नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ त्रिवेदी आज आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ अपना गणित किट का एक वीडियो लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पासा व डोरी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं गणित किट में 4 पासे 1, 2, 3 और 4। तो गणित किट में 4 पासे और एक डोरी दी है। तो अब हम बात करते हैं कि इनका उपयोग हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि पासे और डोरी को गणित किट में देने का क्या उद्देश्य है। तो जो हमारे पासे हैं उनसे संख्या और संख्या पर संक्रियाएं जैसे जोड़ और घटाव की संक्रिया हम पासों के माध्यम से करा सकते हैं। दूसरा, डोरी हम सभी जानते हैं कि गणित किट में डोरी मौजूद है। तो डोरी से हम मानक इकाई की मापने की समझ बच्चों में विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात पासे पर चर्चा करेंगे कि जो पासे मौजूद हैं इनको हम कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो इन पासों के द्वारा बच्चों को करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पासों पर हम देखते हैं कि एक पासा ऐसा है जिस पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 यानी इस पासे पर 0 से लेकर 5 तक की संख्या मौजूद है। इसी प्रकार से एक और पासा है जिस पर 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 तक की संख्या मौजूद है। एक और पासा है जिस पर जो हम लूडो में प्रयोग करते हैं उस पासे को देख लेते हैं। 1 इधर 2 है, नीचे 3 है और इधर 4 है, ऊपर 5 है और आगे 6 है। इसी प्रकार से एक और पासा है जिस पर जोड़ का निशान और जोड़ के निशान के साथ साथ उसकी हिंदी जमा, अंग्रेजी ऐड, ऐसे ही घटाने का निशान, उसकी हिंदी घटा और अंग्रेजी सब्सट्रैक्ट ये दी गई है। तो हम ये कुछ विशेष पासे हैं जिनका हम प्रयोग गणित किट में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो इन पासों के माध्यम से करा सकते हैं। तो पहली गतिविधि जो है पासा कहे कितना। तो पासे की गतिविधि वैसे भी बहुत ही मनोरंजक और रोचक होती है। तो हम पासा कहे कितना की गतिविधि को करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक पासा लेता हूं और उस पर एक संख्या देखता हूं और पासे पर आया 2। अब मैं दूसरे बच्चे को जब बोलूंगा कि जाओ बेटा कोई 2 चीजें लेकर आओ, तो बच्चा जाएगा और 2 चीजें लेकर आएगा। या मैं कह सकता हूं जाओ बेटा अब ये जो 2 आया है ये तुम्हें बोर्ड पर लिखना है, तो बच्चा बोर्ड पर 2 लिखेगा। अब दूसरा बच्चा पासे को चलेगा और उसके ऊपर आया 3, तो अब पहला वाला बच्चा जाएगा और 3 चीजें लेकर आएगा या फिर वो बोर्ड पर जाएगा और 3 लिखकर दिखाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि दूसरी गतिविधि करा सकते हैं बच्चों को, संख्याओं को जोड़िए। अब मैंने 3 पासे लिए और 3 पासे लेने के बाद मैंने क्या करा, उन पासों को चला। एक पर आया 7, एक पर आया प्लस का निशान और एक पर आया 5। अब मैं इस तरह से बच्चों को 7 को और 5 को जुड़वा सकता हूं। अब अगर ये बच्चा जोड़ सही कर लेता है तो इसको 1 अंक मिल जाएगा। अब मैं ऐसे ही फिर से इन्हीं पासों को चलता हूं। तो एक पर आया 6, एक पर लिखा है जमा और एक पर लिखा है 4, यानी 6 में 4 जमा करने हैं, यानी कि ये भी जोड़ है। तो मैं बच्चों को दूसरा बच्चा 6 और 4 को जोड़ेगा। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पासे पर घटाव की संक्रिया करा सकते हैं कि मैंने पासे लिए और पासे लेने के बाद मैंने क्या करा, एक पर आया 6, एक पर आया ऋण और एक पर आया 3। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 6 में से 3 घटवा सकता हूँ और बच्चे से कहूंगा बताओ 6 में से 3 गए तो कितने बचे। तो हम इस प्रकार से पासों पर गिनने की, बोर्ड पर लिखने की यानी संख्या पहचान, संख्याओं का गिनना और संख्याओं पर संक्रियाएं जोड़ और घटाव की पासे के माध्यम से करा सकते हैं।
अब पासे के अलावा जो हमारी दूसरी चीज है वो है धागा या डोरी। अब आप देख रहे हैं कि ये धागा या डोरी है, ये कुछ सफेद कलर की, कुछ लाल कलर की, फिर कुछ सफेद, फिर लाल, फिर सफेद, फिर लाल। तो इस तरह से ये डोरी को सफेद और लाल रंगों में बांटा गया है। तो हम सफेद रंग की बात करें तो 1 2 3 4 और 5 सफेद है, और लाल 1 2 3 4 और 5, यानी 5 ही लाल है। तो अब ये जो सफेद और लाल के 5 हैं, अब हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो बच्चों को हम ये अवधारणा क्लियर करें कि बेटा मापन करते समय कुछ इकाइयां ऐसी होती हैं जो मानक होती हैं, और कुछ इकाइयां ऐसी होती हैं जो अमानक होती हैं। जैसे अब आप शुरुआत कहाँ से कराएंगे? बेटा एक काम करो, ये जो आपकी बेंच रखी है या ये मेज जो है, इस मेज को नापो। तो हर बच्चा अपने ब्लस्ट से नापेगा, 1 ब्लस्ट, 2 ब्लस्ट, 3 ब्लस्ट, 4 ब्लस्ट, 5 ब्लस्ट और 6 ब्लस्ट। बच्चा कहेगा सर मेरा 6 ब्लस्ट है। अब किसी बच्चे की अगर लंबाई कम होगी तो नापेगा 1 ब्लस्ट, 2 ब्लस्ट, 3 ब्लस्ट, 4 ब्लस्ट, 5 ब्लस्ट, 6 ब्लस्ट और 7 ब्लस्ट। तो बच्चा कहेगा सर मेरा 7 ब्लस्ट है। तो हम बच्चों से कहेंगे बेटा हाँ। अब आप देखो कि राजू के 6 ब्लस्ट आए थे और रोहन के 7 ब्लस्ट आए, तो रोहन और राजू की लंबाई में फर्क है, इसलिए इनके हाथों में भी फर्क होगा, इसलिए इनके ब्लस्ट जो है वो अलग अलग आए। अब हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा अब आप इस रस्सी की मदद से इसको नापो। तो बच्चे नापेंगे सर 1 रस्सी, और सर 3 पोर्शन और है, एक लाल का, एक सफेद का और एक लाल का। तो हम कह सकते हैं कि 10 ये और 3 13, यानी कि उसमें 13 खांचों में ये कलर पूरा हुआ या 1.5 रस्सी में हुआ। ऐसे ही हम बच्चों को क्या करा सकते हैं? उनकी बेंच को नपा सकते हैं। जब रस्सी से नापेंगे तो वो देखेंगे कि ये तो रस्सी से नापने पर बराबर आ रही है, क्योंकि ये मानक इकाई है। तो हम बच्चों को ऐसे ही बता सकते हैं कि बेटा कौन सी इकाइयां मानक इकाई होती हैं और कौन सी अमानक इकाई। आप पटरी से नाप के देखोगे तो जब बच्चे पटरी से नापेंगे तब भी पटरियों से लंबाई बराबर आएगी। तो इस तरह से हम बच्चों को मानक और अमानक इकाई बता सकते हैं। और बात करते हैं हम अपनी पहली गतिविधि की। तो हमारी जो पहली गतिविधि है वो है मेज मापना। तो जरा हम इस मेज मापने में अगर हम बच्चों को मेज को नापते हैं और 2 बच्चों से कहें बेटा तुम अपने ब्लस्ट से मेज नापो, तो आप देखेंगे दोनों बच्चों के मेज के ब्लस्ट में अंतर आएगा। तो यह हमारी अमानक इकाई है, इसलिए इनके हाथों में अंतर है, इसलिए जो मेज की माप है उसमें अंतर है। अब हम जरा इस रस्सी से नाप के देखते हैं। तो 1 और 2 3 और 4, यानी जब हम रस्सी से नापते हैं तो ये 4 बार में पूरा इससे नाप लेते हैं। तो हमारा जो दूसरी गतिविधि है चीजों का मापन, वो रस्सी के माध्यम से हम करा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है अनुमान लगाना। अब हम अनुमान लगा के बता सकते हैं कि ये मेज जो है वो कितनी बड़ी है, या रस्सी से या अपने ब्लस्ट का एक अनुमान लगा के हम बता सकते हैं कि ये चीज जो है वो कितनी बड़ी है। तो हम इस तरह की गतिविधियां बच्चों से करा सकते हैं। आशा है आपको पासा व डोरी पसंद का वीडियो पसंद आया होगा। गणित के से संबंधित और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।